हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। देखिए, चाहे जो भी हो, हम छोड़ने वाले नहीं हैं आपको। परमेश्वर का वचन जब तक जाएगा आपको सुनना है यीशु के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या लिखा है कि इसलिए जो, हमारे पीछे एक बार फिर से बोलो, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आमीन। फैसला आपके हाथ में है। आप अपना घर चट्टान पर बनाना चाहते हैं या बालू पर? फैसला खुदा ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। अगर परमेश्वर के वचन को सुनकर आप मानेंगे तो आपका घर, आपका जो बिगड़ी हुई परिस्थिति है, बिगड़ा हुआ घर है, बिगड़ा हुआ जीवन है, वो सब क्या हो जाएगा? चट्टान मीन्स एकदम सही दशा में आ जाएगा वो। हालेलुया। जो आप चाहते हैं अपने जीवन में वो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि आपका घर सही हो, आपका जीवन सही हो, आपकी सारी चीजें सही हो यीशु के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। तो सही होने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? परमेश्वर के वचन को सुनकर हमें छोड़ नहीं देना है, परंतु उसे अपने व्यवहार में, अपने कार्य में, अपने चलने में, उठने में, बैठने में, देखने में, बोलने में, सोचने में उसे क्या करना है? लाना है। बोलो यीशु मसीह की। जब आप उसे लाओगे, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। चलिए ताली बजाइए कि आने वाले समय में जगलेटर आ जाए अच्छे से, कि लाइट रहे ना रहे तभी चले। बोलो यीशु मसीह की। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु बताना चाहते हैं कि आपका घर कहाँ बनना चाहिए? देखिए, आपने अगर चट्टान पर भी घर बनाया है तो भी आंधियां चलेंगी। आंधी का मतलब बीमारी, रोग, इस दुनिया में तमाम महामारियां क्या होंगी? आएंगी। हालेलुया। और आपने अपना जीवन मनमानी जिया है, हालेलुया, और बालू पर अपना घर बनाया है, आंधियां दोनों पर क्या होंगी? चलेंगी। हालेलुया। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, धर्मी पर भी विपत्ति आएगी और अधर्मी पर भी विपत्ति आएगी। और अच्छे से समझिए, अविश्वासी पर भी विपत्ति आएगी और विश्वासी पर भी विपत्ति आएगी, लेकिन बचेगा कौन? अगर आप समझदार हो जोर से बोलो। समझदार हो कि नहीं हो पता नहीं। हालेलुया। बचेगा कौन? विश्वासी बचेगा ना। जोर से बोलो, विश्वासी बचेगा। आपको जोर से वहीं पर बोलना चाहिए था। हालेलुया। धर्मी पर, विश्वासी पर भी विपत्ति आएगी और अविश्वासी पर भी विपत्ति आएगी। हालेलुया। लेकिन बचेगा कौन? जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर। विश्वास करने का मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन को सुनकर छोड़ नहीं देता, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कार्य करता है। विपत्ति आएगी, इसीलिए परमेश्वर ने भजन संहिता 91 के उसमें 7 में लिखा कि मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर, जोर से बोलो, 10,000 गिरेंगे परंतु वह मेरे पास ना आएगा। मैं कह रहा हूँ, बीमारी आपके पास नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम में। महामारी आपके पास नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप यहोवा के पंखों तले बचाए जाएंगे यीशु के नाम में। कैसे बचाए जाएंगे? जब आपने, देखिए आज कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर वो सोचते हैं, जो बोलने जा रहा है परमेश्वर, ध्यान से सुनना, हालेलुया, कि मसीही जीवन जीना बहुत कठिन, बहुत सच्चाई का जीवन जीना, एक पवित्रताई का जीवन जीना, एक परमेश्वर के भय का जीवन जीना बहुत क्या है? कठिन है। और इस कठिन को सोच करके वे परमेश्वर के मार्ग को छोड़ करके फिर चौड़े वाले फाटक पर क्या करते हैं? वो चलने लगते हैं कि सच्चाई का जीवन क्या है? कठिन है। यीशु मसीह में जीना, अगर हम जिएंगे तो हमें नाते रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा, गांव देश को छोड़ना पड़ेगा, पाप व्यभिचार जो संसार के रीति रिवाज हैं उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा?
छोड़ना पड़ेगा। और ये लोगों को क्या लगता है, जोर से बोलो, कठिन लगता है। और इसके चलते कुछ लोग क्या करते हैं, मसीही जीवन को छोड़ करके फिर से वही संसार वाला जीवन जीते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम कठिनाइयों को देख करके अपना रास्ता मत बदलो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कठिनाइयां दो भाग हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हमारे आगे है, चल रहा है। जब लाल समुंदर था ना, जब मिस्र से निकाले गए, कठिनाई थी, लेकिन वो ये क्या हुए, परमेश्वर की अगुवाई में चलते गए चलते गए चलते गए और आगे बहुत बड़ी समस्या उनको मिली। हो सकता है जब मिस्र से निकले हों तो उनके लिए इतनी बड़ी समस्या समझ, अचानक लाल सागर नहीं आ गया उनके सामने। मिस्र से परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया और वे चल रहे थे उस विश्वास में। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े विश्वास में, वैसे वैसे क्या हुआ, उनके सामने क्या आया, एक बड़ी मुसीबत, एक बड़ी समस्या लाल सागर के रूप में उनके सामने आ गई। हालेलुया। तो लाल सागर को देख करके उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। लेकिन कुछ लोगों ने बदल दिया, कुछ लोग कुड़कुड़ाने लगे, कुछ लोग बुड़बुड़ाने लगे कि अब हम मर जाएंगे, अब हम नाश हो जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परंतु परमेश्वर उनके साथ था, उनकी अगुवाई दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि का खंभा बनकर वो अगुवाई कर रहा था। और वो वहां पर क्या करता है, जब मूसा दुहाई देता है, वह लाल समुद्र दो भाग हो जाता है। तो आपके लिए भी लाल समुद्र दो भाग होगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए सही घर बनाना चाहता है, सही परिवार बनाना चाहता है, सही कमाने का रास्ता आपको देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनकर जब आप मानेंगे, क्या करेंगे आप, किसका वचन मानेंगे? समझ में आ रहा है? हाथ उठा बोलो हालेलुया जोर से। बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर आपके लिए सही घर बनाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार का कल्याण करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन का कल्याण करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। तो जब कल्याण बड़ा होने वाला है तो कुछ मुसीबतें रास्तों में आएंगी। हालेलुया। आंधियां और चलेंगी, तूफान चलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर का सच्चाई का रास्ता छोड़कर आप असत्य के रास्ते पर चले जाओ और आपका घर क्या हो जाए, बालू पर बनाया जाए और आंधियां चले और क्या हो, वो नाश हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो परमेश्वर आपका घर चट्टान पर बनाना चाहता है। हालेलुया। और उसी भाई का, उसी बहन का, उसी परिवार का घर चट्टान पर बनेगा जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसी के अनुसार काम करता है। उसका परिस्थिति मजबूत हो जाएगी यीशु के नाम में। उसके लिए रास्ता खोलेगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। चट्टान का मतलब क्या है? उसके लिए रास्ता आ जाएगा, उसकी बीमारियों का समाधान उसके पास आ जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। धन्यवाद यीशु। तो आपको परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या करना है? मानोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। दुनिया में ये मत सोचो कि अगर मैं संसार में जीऊंगा तो मुझे कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, मुझे लोग मतलब कुछ बुरा नहीं कहेंगे। हालेलुया। हाँ, कुछ समय के लिए हो सकता है आपको ना कहें, लेकिन आगे आने वाले समय में आपके लिए बड़ी समस्या क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। हालेलुया। तो आप मनमानी ना जिए, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं जो, उसके अनुसार काम करने का प्रयास करें। बोलो यीशु मसीह की। जब उसके अनुसार आप काम करेंगे, परमेश्वर आपका घर चट्टान पर बनाएगा, आपके बच्चों को ऊंचा करेगा, आपकी परिस्थितियों को ऊंचा करेगा। जहां आप गरीबी में हैं वहां से निकाल करके आपको ऊंचाई पर रख देगा वो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर आपको सही दशा में रखना चाहता है, सही घर में ले जाना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने, 14 अध्याय यूहन्ना की किताब, कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने
जाता हूँ और जब घर में बना के फिर आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा और तुमको उस घर में रखूँगा। बोलो यीशु मसीह की। जो और दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय बताता है कि वह घर ऐसा होगा जो हाथों से बना हुआ नहीं होगा, वो चिरस्थायी होगा। बोलो यीशु मसीह की। आंधियां धर्मी पर भी आएंगी, अधर्मी पर भी आएंगी, विश्वासी पर भी आएंगी, अविश्वासी पर भी आएंगी। हालेलुया। लेकिन आपको अगर विश्वास में आ गए हैं आप, तो अपने विश्वास की आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार रक्षा करना है। क्या करना है? रक्षा करना है। प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, संगति करके। हालेलुया। कलीसिया की संगति करके अपने विश्वास की क्या करना है? रक्षा करना है। तब आपका विश्वास आपको जीवन देगा। बोलो यीशु मसीह की। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हाथ भाग बोलो धन्यवाद यीशु। 2-4 बार बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। देखिए इसमें साफ हमारे पीछे पढ़िए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो आपको क्या करना है? एक दूसरे से बोलो, आपको परमेश्वर की बातों को सुनकर उसे अनसुनी नहीं करना है। परमेश्वर की बातों को सुनकर उसे मानना है। तब आपका घर, और उसी से बोले, तब आपका घर चट्टान पर बनेगा और उस घर में संसार की आंधियां, संसार की बाढ़ें, संसार की धूल मिट्टी नहीं जाएगी और वो घर सदैव के लिए